चलिए, जहां तक पिछले क्लास में हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे वाले। तो पिछले क्लास में कुछ हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे और आज हम लोग परावर्ती बल द्वारा संपादित कार्य का व्यंजक सीखेंगे। तो सवाल ये है कि सर दो तरह के बल के बारे में हम लोग बात किए थे कि किसी पिंड पर अचर बल लग रहा है। तो अचर बल का मतलब हमने लिख दिया कि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये अचर बल है। अचर बल मतलब जब तक पिंड गति किया है तब तक ही बल काम किया है। समझ में आ रहा है? जैसे हम पिंड को यहां से धक्का देते हुए यहां लेके आ गए, तो यहां से यहां आने तक हमारा बल काम किया, अचर बल है। लेकिन अगर कह दे कि किसी पिंड पर F बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x न्यूटन का बल लगा है, याद रखेंगे इतना न्यूटन का बल लगा है, इसका मतलब यह है कि ये परावर्ती बल है। परावर्ती मतलब ये बदला होगा, हो सकता है धीरे धीरे कम हो गया होगा। तो आप एक्स वाई जेड देखकर नहीं बता सकते हैं कि बल है कितना। तो याद रखेंगे जब बल के साथ कोई एक्स वाई जेड का पद आ जाए तो ये परावर्ती बल होता है। ठीक है, और ये क्या है? अचर बल। अब इसमें भी दो केस कि सर एक बीमा के लिए कि द्वि बीमा के लिए, तो हम किसी भी बीमा के लिए ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसका डेरिवेशन भी किया जाता है। तो हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग देंगे परावर्ती बल द्वारा संपादित कार्य का व्यंजक। परावर्ती बल द्वारा संपादित कार्य का व्यंजक। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखिए, वेरिएबल मतलब होता है जो हमेशा बदलता हो, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। परावर्ती का मतलब ही होता है जो हमेशा परावर्तित होता है। अब इसमें भी दो केस हो जाता है, सर एक बीमा में बदले हैं कि द्वि बीमा में बदले हैं। ठीक है, तो पहले इसको हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखेंगे। हो गए वाले, लैंग्वेज थोड़ा सा लिखा जाए। इधर बैठ जाओ जी, बार बार कहेगा सर इधर इधर बैठ जाओ। कहीं यहाँ खड़ा हो जाता है तो कहता है कि दिखबे नहीं कर रहा है, इधर हो जाए तो ही कहेगा, ऊपर लटक के कान में लिखेगा या तो इधर इधर कहीं खड़ा रहे। चलिए, तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो सवाल ये सर परावर्ती बल क्या है? तो जिस बल का परिमाण समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है वो परावर्ती बल है। और इसको समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी दे सकता है। अब कोई कहे सर एक से देगा, वाई भी दे सकता है, जेड भी, जो भी आपका इच्छा करे आप ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग खास करके बात करेंगे जिस अक्ष पर विस्थापन होगा वही नाम दिया जाए। अगर विस्थापन एक्स अक्ष पे लेंगे तो एक्स नाम देंगे, विस्थापन वाई अक्ष पर लेंगे तो एफ वाई कहेंगे, विस्थापन को वाई से दिखलाएंगे। तो जिस अक्ष पे आपको रखना होगा उसी का आप नाम दीजिए। तो लिखेंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा लिखा जाए। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल समय के सापेक्ष परिवर्तित हो तथा व्यंजक के रूप में स्थापित हो, तो इसे परावर्ती बल व्यंजक के रूप में स्थापित हो तो इसे परावर्ती बल कहा जाता है।
तो इसे परावर्ती बल कहा जाता है। तो इसे परावर्ती बल कहा जाता है। कोई दिक्कत वाला? अब सवाल ये है कि सर ये बल कितने अक्ष पर निकालेंगे? तो हम लोग दो लेंगे, एक विमा में, एक द्विविमा में। तो ए नंबर में हम लिख दिए एक विमा में, इसको बोला जाएगा इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन। और बी नंबर में ले लिया जाए द्विविमा में। द्वि मतलब क्या होता है? दो होता है। द्विविमा में लिखेंगे इन टू डायमेंशन। इन टू डायमेंशन लिख लीजिए। तो एक बीमा में भी रहेगा और द्विविमा में भी रहेगा, दोनों में निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसमें एक निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन आता नहीं है, हम तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। फिर आपके दिमाग में सर कैसे लिख लिए, तो एक थोड़ा सा हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन है यूज क्वेश्चन में ही करते हैं, या तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि निकालिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। सीखने के पर्पस में हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले एक बीमा वाला लेके चला जाए, ए नंबर लिखेंगे एक बीमा वाले में, एक बीमा लिख कर डैश दे दीजिए एक बीमा में, और समझिएगा, उसके बाद आगे लिखेंगे इसके बारे में बताया जाए। तो चलिए एक बीमा वाला शुरू करते हैं बालक। तो बताइए एक बीमा मतलब क्या हुआ? या तो आप एक अक्ष पे चलिएगा, या तो वाई पर, या तो जेड पर। एक बार में एक अक्ष पे चलेंगे तो एक बीमा रहेगा। तो आप बोलेंगे कि सर पहले एक अक्ष ले लिया जाए, और इस अक्ष पर एक पॉइंट ले लेंगे जहां से हम चलने वाले हैं। तो पॉइंट का नाम क्या होगा? ओ फॉर ऑरिजिन, मूल बिंदु होता है, यहीं से हम चलना शुरू करते हैं। तो ये बताइए कि अगर कोई पिंड यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, एम द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ रखा हुआ है, तो खुद यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बल लगाना पड़ेगा। तो जो बल लगाइएगा, इस बल का नाम एफ लेंगे और एक्स लेंगे। काहे लेंगे? एक्स अक्ष पे चला रहे हैं। वाई पे चलाइए तो वाई ले लीजिएगा, जेड पे चलाइएगा तो जेड ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला? अब हमने बोला कि इस मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लिया जाए, ठीक है, और ये दूरी हम लोग एक्स ले लेंगे। एक्स अक्षत एक्स दूरी ले लिए, हमने बोला इस पॉइंट का नाम ए ले लेते हैं। हमको इसको यहां से यहां तक लेके आना है, ठीक है, और यहां से यहां तक जो लेके आएंगे उसी के लिए कार्य निकालेंगे। तो देखिए भौतिकी में एक नियम है, जैसे गणित में भी आप पढ़े होंगे, अगर कह दिया जाए कि 12 गेंद का दाम 120 रुपया है, तो 15 गेंद का दाम बताइए। तो आप एक का निकालते हैं, एक का निकाल के आप 15 से गुना करा देंगे, है ना बाबा? तो उसी तरीके से कोई कह देगा कि हम 100 मीटर ले गए, हम 200 मीटर ले गए, हम इतना ले गए, कहीं ले जाइए, पहले हम इकाई निकालेंगे, और उस इकाई का अगर समाकलन कर दिया जाए तो टोटल के लिए निकल जाता है। जो समाकलन शुरू में पढ़े होंगे उनको जानकारी होगा समाकलन कब किया जाता है। तो संपूर्ण आकलन के लिए हम लोग समाकलन यूज करते हैं, ठीक है। संपूर्ण आकलन के लिए समाकलन यूज किया जाता है। आपको कह देगा 500 मीटर, तो 500 मीटर बार निकालिएगा, नहीं, हम 0 से 500 तक समाकलन कर देंगे, टोटल का हो जाएगा। तो करना क्या होगा कि जब ये टोटल दूरी आपको x चलाना है, तो एक काम कीजिए, पहले इसको dx चला के इधर देख लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, कहीं भी यहाँ कहीं काट लीजिए, और कहिए कि सर एक काम किया जाए, पहले इसको b से a तक चला के देख लिया जाए। तो याद रखेंगे x मतलब टोटल दूरी, और d लग गया तो इकाई दूरी, ठीक है। तो पहले इकाई चला के देखेंगे कितना काम करना पड़ रहा है, और जब ये मालूम चल जाएगा तो इसी का समाकलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। क्लियर? तो डायग्राम बना लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। डायग्राम बना लीजिए।
आपको समाकलन पढ़ाया गया है, समाकलन अवकलन, उसी का प्रयोग होगा। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा हम इधर बता देंगे। बन गया बालक? लिखा जाए, माना कि कोई पिंड किसी परावर्ती बल के, माना कि कोई पिंड किसी परावर्ती बल के प्रभाव से, किसी परावर्ती बल के प्रभाव से धनात्मक एक शख्स की ओर, परावर्ती बल के प्रभाव से धनात्मक एक शख्स की ओर गति करता है, धनात्मक एक शख्स की ओर गति करता है, धनात्मक एक शख्स की ओर गति करता है, अतः हमें परावर्ती बल द्वारा संपादित कार्य का व्यंजक, अतः हमें परावर्ती बल द्वारा संपादित कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है, अतः हमें परावर्ती बल द्वारा संपादित कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। कोई दिक्कत वाले? जो डायग्राम है वही लिखे हैं। अब बताइए कि पहले इसको कितना चलाया जाए, तो पहले dx चलाया जाए। समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर dx चलाइएगा, लिख मत लीजिएगा, लैंग्वेज लिखना है, समझा रहे हैं। हम बोलेंगे dx चलाइए, तो ये बताइए कि कार्य बराबर क्या पढ़े हैं? बल गुने विस्थापन। तो जब विस्थापन में d लग गया छोटा, तो कामों का हो जाता है छोटा। मान लीजिए यही लाना है तो काम कम ना होगा, ज्यादा दूर ले जाना है तो ज्यादा वर्क डाल। तो आप कहिएगा सॉरी डी काहे लगा दिए, तो देखिए ना आपके विस्थापन में भी डी लगा हुआ है। तो डी मतलब कि अगर विस्थापन छोटा होगा तो काम भी छोटा हो जाएगा। और ये आप एक शख्स पे ले रहे हैं तो यहाँ x लिख दीजिए। तो यही काम करना पड़ेगा इसको b से a तक चलाने के लिए। अब कोई कहेगा ना हमको 0 से यहाँ तक लाना है, मूल बिंदु से a तक लाना है, तो समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक? 0 से a तक। तो अगर आप यहां से यहां तक आइएगा तो कितना चल के आइएगा? x। तो आप कह दीजिएगा हम 0 से x तक चलेंगे। ठीक है, तो यही लिखवाना है आपको। तो बताइए टोटल निकाल लिया जाए कि पहले इकाई का निकाला जाए? पहले इकाई का निकालेंगे। हर जगह देखिएगा, जितना हम लोग पीछे पढ़ेंगे कभी भी संपूर्ण निकालने का पहले इकाई का निकाला जाता है। तो लिखेंगे। अच्छा एक चीज और, ये कब यूज करेंगे? जब बल परावर्ती हो। परावर्ती मतलब कह देंगे हमें F बराबर x² + 4x + 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, तभी काम करेगा। और जब क्वेश्चन बनेगा तो समाकलन वाले विधि से ही बनेगा। तो पहले सूत्र निकाल लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो लिखा जाए, लिखेंगे इसके लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसके लिए पिंड को अल्प विस्थापन, इसके लिए पिंड को अल्प विस्थापन dx से, इसके लिए पिंड को अल्प विस्थापन dx से विस्थापित किया गया है, dx से विस्थापित किया गया है, विस्थापित किया गया है, जहां संपादित कार्य, तो संपादित कार्य dw बराबर fx इंटू dx, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इसको समीकरण कितना दे देंगे? 1। तो याद रखेंगे आप dx चलाए हैं तब ये हुआ है। अब इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाइए, टोटल के लिए निकाल लीजिए, समीकरण 1 दे दीजिएगा, हो गया। इसके नीचे लिखा जाए यदि पिंड को x1 = 0 मीटर से, यदि पिंड को x1 = 0 मीटर से, x1 = 0 मीटर से x2 = x मीटर तक, सामने लिखा हुआ है
x1 इक्वल टू 0 मीटर से x2 इक्वल टू x मीटर तक विस्थापित किया जाए तो संपादित कुल कार्य विस्थापित किया जाए तो संपादित कुल कार्य और डैश दे देंगे। हो गया वाला। अब बताइए कि कोई कह दिए कि हम 5 मीटर चले हैं तो आपका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा 0, तो आपका रेंज मिल गया कि आप 0 से 5 गए हैं। तो इसमें कहिएगा सर इसको निम्न सीमा कहा जाता है, लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू, और जहां तक गए हैं ये उच्च सीमा है या अपर लिमिट कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि आप बोले कि हम x चले तो x चलने का मतलब आप 0 से चले हैं, अब जितना आपको x चलना है चलिए। तो टोटल वर्क डन करना है, तो टोटल वर्क डन में आपको बताया गया था कि अगर कभी भी संपूर्ण निकालना हो तो आप समाकलन कर देंगे। ये हो गया बल और ये विस्थापन, यही ना, इसी का समाकलन कर रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 का ही समाकलन कर रहे हैं। क्यों समाकलन कर रहे हैं? क्योंकि टोटल के लिए निकालेंगे और टोटल निकालने के लिए समाकलन होता है। तो समाकलन कर दिए समीकरण 1 का। अब ये बताइए कहां से कहां तक, तो आप बोलेंगे x1 से x2 तक। तो dw का समाकलन क्या होता है? w होता है, और इसमें fx इंटू dx। अब x1 का वैल्यू आप कहां से बोले हैं? 0 से कहां तक ले जाना है? x तक ले जाना है। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन वगैरह बनाया जाता है बालक, इसी से हम लोग बनाएंगे। तो आप यहां से यहां तक लिख लीजिए। यही एक, अगर हमको लिखना रहता तो डायरेक्ट यही लिखते हैं, फिर लिख देते तो आप पूछते कि dx कहां से आ गया, fx क्या है, तो इसीलिए हम लोग निकाल दिए इसको। हाँ बात, x2 का मान x रखिएगा। आप x के जगह पे 5 मीटर रहते तो 5 ना लिखते, वहां पे हम लोग सूत्र बना रहे हैं तो हम लोग x लिखेंगे यहाँ पर। हाँ मीटर है, 0 मीटर से x मीटर तक दूरी कैसे मापिएगा? अब यहां से हम लोग डायरेक्ट द्विविमा वाला निकाल लेंगे, उसका डेरिवेशन नहीं होगा, डायरेक्ट उसको कर सकते हैं लेकिन ये डेरिवेशन आता नहीं है, और एक आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे निकालना। दूसरा रहेगा तो एक और जोड़ देंगे, एक वाई वाला भी निकाल लेंगे। उसमें कहा लेंगे? लंबवत लेंगे। कोई दिक्कत वाला? यहां तक पहुंच गए? चलिए एक और। तो ये किसके लिए है? तो एक बीमा में लिख लीजिए। तो एक लाइन लिखेंगे, समीकरण दो एक बीमा में, समीकरण 2 एक बीमा में संपादित कार्य के लिए, समीकरण 2 एक बीमा में संपादित कार्य के लिए आवश्यक व्यंजक है, संपादित कार्य के लिए आवश्यक व्यंजक है। अब कौन निकाला जाएगा बालक? द्विविमा में लिख लीजिए, द्विविमा में और डैश दे दीजिए, डैश दे देंगे। तो देखिए इसका अगर निकालना होगा तो W बराबर एगो कितना था? तो fx इंटू dx, कहां से कहां तक? 0 से x तक। वो भी अगर आ जाएगा, ये हो जाएगा fy इंटू dy, कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 टू y। अब इसमें क्या बढ़ गया वाला? तो कहिएगा सर एगो तो हम लोग निकाले हैं, ये भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा, ये द्विविमीय हो गया। पीछे कितना था? समीकरण 2 था, ये कितना हो जाएगा? 3 लिख लेंगे। W बराबर एक x के लिए प्लस दूसरा y के लिए।
बोल दीजिए। लिखेंगे समीकरण तीन द्विविमा में संपादित कार्य के लिए आवश्यक व्यंजक है। द्विविमा में संपादित कार्य के लिए आवश्यक व्यंजक है। संपादित कार्य के लिए आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। चलिए, तो अब सवाल ये है सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप भी देख लीजिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन लिखा जाता है, लिखेंगे यदि किसी पिंड पर F बराबर x² प्लस 4x न्यूटन का, सामने देखिए, यदि किसी पिंड पर F बराबर x² प्लस 4x न्यूटन का बल आरोपित करके पिंड को x1 इक्वल टू 0 मीटर से x2 इक्वल टू 2 मीटर तक है। x1 इक्वल टू 0 मीटर से x2 इक्वल टू 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। x2 इक्वल टू 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो संपादित कार्य का मान ज्ञात करें। हो गया बालक। चल देखिए, तो बनाने का तरीका क्या होगा, फिर बनेगा कैसे। गिवन डाटा पहले लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में आप बोलेंगे सर गिवन डाटा में दिया हुआ बल, दिया है और ये बल कितना है, तो F बराबर x² प्लस 4x इतना न्यूटन का बल दिया है। और विस्थापन कहां से हुआ है, तो 0 मीटर से, ठीक है, कहां तक, 2 मीटर तक। हमको क्या निकालना है कि विस्थापन करने में कितना काम करना पड़ा। क्लियर है बालक। तो बताइए ये अचर बल है कि परावर्ती बल है। परावर्ती बल है। क्यों, x के पद में ये बल दिया हुआ है, तो हमको कार्य निकालना है। तो यहां पर अगर संपादित कार्य निकाले सर कितना काम होगा, तो संपादित कार्य W बराबर समाकलन fx इंटू dx हो जाएगा। कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। अब हमको ये बताइए कि आपका वर्कडन जो है ये fx dx है, तो fx का वैल्यू यहां से उठाइए। कहिए सर x नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो क्या हुआ, दिया हुआ है x अक्ष के लिए, ठीक है, तो समाकलन हो जाएगा और ये हो जाएगा x² प्लस 4x इंटू dx। और लिमिट इसका देख लिया जाए तो 0 से 2, तो 0 नीचे 2 ऊपर। अब ये समाकलन हो गया पूर्णतः वाला, कंप्लीट मैथ्स पे आ गया। तो समाकलन आपको पढ़ाए थे तो बताया गया था कि जो dx है ये और इस समाकलन का चिन्ह, इन दोनों को गुना पहला पद में होगा और फिर यही गुना दूसरा पद में भी होगा। तो एक एक करके इसको हल किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए कि अगर पहला पद के साथ सॉल्व किया जाए तो W बराबर समाकलन x² इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक।
कि पहले का काम हो गया, ये dx भी गुना करा दिए, समाकलन का चिन्ह भी करा दिए। अब बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस ले लिए। अब इसके लिए आएंगे, इसके लिए आएंगे तो आप कहिएगा कि सर समाकलन 4x इंटू dx 0 से कहां तक, 2 तक। तो अब इसका और इसका सबका फॉर्मूला जानना होगा। तो आप बोलेंगे सर एक काम कीजिए, यहां पर x स्क्वायर इंटू dx 0 से 2 और प्लस इसमें 4 को बाहर कीजिए, क्योंकि अचर का ना समाकलन होता है ना अवकलन होता है। पाई दे दे, ठीक है, रूट में वैल्यू दे दे, कोई संख्या दे दे तो उसका समाकलन निकलेगा, बिल्कुल नहीं। तो 4 हो गया बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, x इंटू dx कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब समाकलन देखिए उधर सिखाए हैं, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बताया गया है, फिर से एक पेज पे बता दे रहे हैं, देख लीजिए। इधर एक फॉर्मूला है मैथ्स में, x के पावर n इंटू dx, और ये सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब n क्या है, तो n आपका पावर है, घात है, और संख्या होगा n मतलब नंबर है। तो अगर हम लिख दे x स्क्वायर इंटू dx तो कैसे बनाइएगा, तो कहिएगा सर n जो है यहाँ पे मेरा 2 है, तो रख के बनाएंगे जो सूत्र है। तो ये बताइए कि n आपका 2 है तो x के पावर 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1, इसको एक्स क्यू अपॉन 3 लिख सकते हैं, हो गया। फिर एक ले लिए कि सर एक को जरूरत पड़ेगा x इंटू डी एक्स का, इसका भी बता दीजिए। तो यह तो वह सूत्र है, यहाँ पर n नहीं दिया है तो मतलब क्या है, 1 है। अब इस पर बना लीजिए, तो x के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, तो ये हो गया x स्क्वायर बटा में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यही रख देंगे। अब वहां पे आप कैलकुलेट मत करने लगिएगा, क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचने का मतलब होता है कि हम समाकलन पढ़ चुके हैं, या आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया गया था। 15-20 दिन हमको लग रहा है समाकलन ही खाली पढ़ाया था, अवकलन, ठीक है। तो ये काम हमें रफ पे करेंगे, अगर करना होगा तो रफ पे कीजिएगा, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब ये बताइए कि वर्गडन तो हो गया, लेकिन कहां से कहां तक, पहले इसका समाकलन का सूत्र बता दीजिए। तो सर x स्क्वायर कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, प्लस 4 तो बाहर है, क्यों था ना, जिसका क्यों निकाले हैं ना हम लोग, देखिए गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा सुधार दे रहे हैं। इसका था एक्स क्यू बटा में 3, एक्स क्यू बटा में 3 था, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, इसमें 4 बाहर है, और इसका हम लोग निकाले हैं एक्स स्क्वायर बटा में 2, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब बना रहे इसको। अब कहिएगा कि सर यहां पर हम लोग निकाले हैं, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं ताकि दिखे, निकाले हैं एक्स क्यू अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 2, और दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 से 2 है। अच्छा 4 भी था ना, पीछे वाला में 4 लिखे है ना, हाँ ठीक, 4 है जी, लीजिए। ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 2। अब देखिए समाकलन पढ़ाए थे तो आपको नियम भी बताया गया था कि एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ क्या करेंगे बालक, यहाँ पर जो आप x देख रहे हैं इसके जगह पर अपर वाला लिमिट रखना है, 2 रखना है, और जितना घात है उतना ही घात रहेगा, और नीचे आपका 3 है। एक बार 0 रख के देखा जाए तो आप कहिएगा सर 0 का क्यू अपॉन 3। अब इसका काम हो गया समाप्त, प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 दे दीजिए। अब यहाँ भी एक बार अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर बटा में 2 माइनस 0 रख दीजिए, स्क्वायर बटा में 2, तो 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट 0, उधर कंप्लीट 0, तो इसमें क्या होगा, 2 का घात 3 है तो कितना, 8 बटा में 3, ये 0 हो गया, हटा दीजिए, प्लस 4, ये कैंसिल, ई बचेगा, तो 4 बटा में 2 कट गया, तो 2 दूना 4, तो ये होगा 8 बटा 3 और 4 दूना 8। भिन्न पर का जोड़ बनाए हैं, बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो कहिएगा कि W बराबर सर 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा, तो 32 बटा में 3, 3 दहा 30,
और 3 छक 18, तो 10.6 कितना हो जाएगा जूल। अब बताइए दिया था x में, निकाल के ला दिए हम लोग रिजल्ट किस में, तो अचर राशि में लेके आ गए। तो यही बनाने का तरीका है बालक। चलिए बनाइए तो। हो गया बालक। आगे बढ़ा दिया जाए। तो यहां से ये कंप्लीट मैथमेटिकल ही हो जाता है। जो समाकलन होगा समझिए कि अब गणितीय हो गया, जो आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। मतलब 0 से 2 मीटर तक चलाने में हमको इतना वर्क डन करना होगा। अब इसके आगे क्या है, नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इसी का एक भाग है कि स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का व्यंजक। ठीक है, तो सवाल ये है कि सर स्प्रिंग को खींचने में हम लोग वर्क डन भी करते हैं क्या, तो बिल्कुल। उसको खत्म कीजिए उसके बाद बोलेंगे। पहले कुछ थ्योरी कर लीजिए उसके बाद ही क्वेश्चन आएगा। अब ये भी समाकलन से बनेगा जो अभी बताएंगे। ये भी दोनों तो एक ही है। हो गया बालक। चलिए आगे हेडिंग देना होगा। आगे हेडिंग देना होगा स्प्रिंग को, लिखेंगे स्प्रिंग को खींचने में, स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का,
स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का, स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का व्यंजक, संपादित कार्य का व्यंजक, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, expression of work done in a stretching spring, expression of work done in a stretching spring, expression of work done in a stretching spring। तो सवाल ये है कि सर इसमें स्ट्रेचिंग क्या है, तो खींचना, कंप्रेसिंग लिख देते तो दबाना। तो याद रखेंगे कि हम लोग अभी पढ़ने क्या वाले हैं, समझिए थोड़ा सा। मान ली कि मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है बालक, और आपसे कहा जाए कि एक काम कीजिए, स्प्रिंग को दबा दीजिए चाहे खींच दीजिए, जो भी काम करना हो। तो आपने बोला सर खींचना है, तो बिना बल लगाए खींच दीजिएगा, बल लगाना पड़ेगा। तो इसको खींचने में जितना काम करना है, ठीक है, क्योंकि खींचेंगे तो बल गुने विस्थापन, तो जितना खींचने में काम करेंगे उसी का व्यंजक निकालेंगे। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप इसको खींच दीजिएगा पूरा ज्यादा और हाथ हटाइएगा तो तुरंत क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब आपसे पूछेंगे क्यों सिकुड़ गया, ये तो निर्जीव है, इसके अंदर इतना जान कहां से आ गया कि अपने ही सिकुड़ जाए। तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य निकाय का ऊर्जा हो जाता है। हम जितना काम करेंगे इसको खींचने में, ये दबाने में, जैसे आपके सामने हम बल लगा के विस्थापन कर दिए, दबा दिए, तो ये क्या हो गया, बल गुने विस्थापन, वर्क डन, हम काम कर दिए। तो हमारा काम धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक, जो पहले करेगा धनात्मक, तो हम दबा दिए तो हमारा काम धनात्मक हो गया। और जैसे ही अपना हाथ हटाएंगे तुरंत फैल गया। तो बताइए निर्जीव के पास कहां से जान आ गया कि हमारे विरोध में वर्क डन कर दे। तो आप कहेंगे सर आप जितना इसको काम किए हैं ना, वही इसका ऊर्जा हो जाता है और उसी ऊर्जा से ही काम करता है, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये बड़ा था छोटा कर दिए, तो हम क्या कर दिए, इसका स्थिति बदल दिए। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा आता है, और वो किसके बराबर होता है, जितना आप काम कीजिएगा निकाय पर वही उसका क्या बन जाता है, ऊर्जा। अब हम कह देंगे इसको दबाने में हम 10 जूल का काम किए हैं, तो ये 10 जूल इसका ऊर्जा हो गया, और उसी 10 जूल से ये क्या करेगा, हमारे विरोध में काम करेगा। और याद रखिएगा आप ही के बराबर करता है, जितना आप कीजिएगा उतना ही वो करेगा। शर्त यह है कि आपके चिन्ह के लिए प्लस यूज करेंगे और इसके चिन्ह के लिए माइनस, क्योंकि हमारे विरोध में किया गया कार्य है। तो जब इसका कार्य निकालेंगे तो उसमें माइनस लिख देंगे, हमारा जो काम होगा उसमें क्या लिखेंगे, प्लस। कोई दिक्कत? अब बताओ, तो हम लोग रहते सर जी सब्जी ले ले, तो तुम लोग रहल बेकार अब तरह गांव से इना के दूध जुरा टंग ले सर जी ले ली सब्जी हैं, हतना चेला कोना काम के, जब सर जी सब्जी ले ली। चल खाली खर्चा करवाने के फिर में रहता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे समझने के लिए आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो स्प्रिंग बनाना पड़ेगा, और स्प्रिंग बना के उस पर बल दिखाना पड़ेगा। बल कहाँ लगाए, खींचने में बल लगाए, उसको दबाने में बल लगाए, ठीक है। तो जो हमारा काम होगा वही स्प्रिंग का काम होगा। और याद रखिएगा हमारा किया गया कार्य ही निकाय का ऊर्जा बन जाता है, क्योंकि वो तो निर्जीव है, उसके अंदर कहां से शक्ति आएगा कि वो काम कर देगा। तो जो आप काम किए हैं वही उसका ऊर्जा बन गया है, और उसी ऊर्जा से वो आप ही का विरोध किया है। चलिए तो डायग्राम देखिए, पहले डायग्राम लेते हैं।
एक स्प्रिंग ले लिए और इसका लंबाई ले लिया गया एल। एल क्या है? तो स्प्रिंग का लंबाई है लेंथ ऑफ स्प्रिंग। हमको ये बताइए कि ये स्प्रिंग है, खुद अपने आप फैल जाएगा? नहीं, आपको बाहर से बल लगाना होगा। तो हम बल का नाम ले लेते हैं एफ एक्स, या एफ दीजिए, एक्स मतलब एक अक्ष पे चल रहा है, नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो बताइए आप कितना बल लगाए हैं? तो आप एफ बल लगाए हैं, बिना बल लगाए तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। और आपने बल लगा के, ध्यान देंगे, आपने बल लगा के इसके स्थिति में परिवर्तन कर दिया, स्थिति में परिवर्तन हो गया, और ये स्प्रिंग जो होगा यहां तक आ गया। तो हमको ये बताइए कि पहले इतना ही दूर तक था, अब आप क्या किए? तो एक्स लंबाई बढ़ा दी खींच के। पहले ये एल लंबाई तक था, आप आए बल लगा के एक्स खींच दिए, ज्यादा कर दिए। तो अब बताइए यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितना होगा? तो आप कहिएगा सर टोटल लंबाई होगा हमारा एल प्लस एक्स। यहां से यहां तक का टोटल लंबाई है एल प्लस एक्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक्स का नाम बताइए, एक्स का नाम क्या है? तो कहेंगे कि सर स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन, क्योंकि इतना ही हम लोग खींच के ज्यादा किए हैं। तो अगर इसके बारे में लिखना हो, एक्स के बारे में, तो लिखेंगे कि एक्स क्या है? तो एक्स जो है इसको कहा जाएगा स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन है बालक, परिवर्तन, कोई दिक्कत? अब ये भी आपको पढ़ाया गया था कि आपका बल और स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन, इन दोनों समानुपाती होता है। हम ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा खींचेंगे, कम बल लगाएंगे तो कम खींचेंगे। तो याद रखिएगा, आपका बल ज्यादा तो परिवर्तन भी ज्यादा, आपका बल कम तो परिवर्तन भी कम। और याद कीजिए, आपने पढ़ा था कि जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, वो होगा के। इसको के को कहा जाता है स्प्रिंग नियतांक। ये कहाँ पढ़ाए थे? स्प्रिंग बल में पढ़ाए थे, ठीक है, कि जहां के क्या है? स्प्रिंग नियतांक, और उसका मात्रक को लिखवाए थे कि परीक्षा में पूछा जाता है न्यूटन प्रति मीटर होता है बालक। क्लियर है? तो हम लोग यही लिखने वाले हैं। तो आपका काम होगा कि पहले डायग्राम बना लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, और इसके बारे में हम बोलेंगे। अभी पहले डायग्राम बनाना है, क्योंकि लिखना इसी के बारे में है। डायग्राम बना लीजिए और इसके नीचे हम लैंग्वेज बोल देंगे। तो याद रखेंगे, जितना आप इसको खींचने में वर्क डन कीजिएगा, ठीक है, उतना ही ये वर्क डन करेगा कंप्रेस होने में। आप खींचेंगे तो ये अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग बल का दिशा आपको लिखवाया गया था किधर होगा। तो सर जिधर हम बल लगाएंगे उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा, जिधर बल लगाएंगे उसका पूरी डायरेक्शन में होता है। चलिए, तो यहां पे एक्स क्या है? स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन। ये भी निकालने का तरीका वही होगा, समाकलन वाला से लेंगे, कहेंगे कि हम 2 मीटर खींच दिए हैं, 4 मीटर खींचे हैं, तो आप 2 खींचिए, 4 खींचिए, आपका लिमिट मिल गया 0 से 2, 0 से 4। और आपको ज्ञात होगा कि जो बल आप लगाए हैं F बराबर कितना लगाए हैं? kx। ये बताइए अचर बल है कि परावर्ती बल? परावर्ती। कैसे मालूम चल गया? सर x लेके आए हैं, यहाँ पर कोई संख्या रहता तब क्या कहते कि अचर बल है। लेकिन स्प्रिंग का जो बल होता है वो होता है F बराबर kx, और एक तरह का परावर्ती बल। तो कौन विधि? समाकलन विधि से बनेगा। तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, बस अब तो चेक करना पड़ेगा ना जी, चेक करके देख लेते हैं। बंद कर दो अब।